Hello students, my name is Ayush Lahiri and welcome back to my channel Medical Aid with Ayush. Today in this video we are going to discuss that how we can attempt our question papers of anatomy and fundamental. इस वीडियो में मैं आपको आपके दोनों सब्जेक्ट यानी आपके एनाटॉमी और आपकी फंडामेंटल इन दोनों सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनका जो राइटिंग पैटर्न में सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्वेश्चंस होते हैं यानी कि आपके 10 मार्क्स क्वेश्चन एंड योर 5 मार्क्स क्वेश्चन इनको कैसे अटेम्प्ट करा जाता है और इनके अंदर आप क्या ऐसा लिखें जिससे आपको आपके एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स मिले। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉलेज दूंगा जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में और फुल मार्क्स गेन करने में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। हमारी इस वीडियो में सबसे पहले हम कवर करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट को, क्योंकि सबके अंदर ये मिथ होता है, ये मिसकंसेप्शन होता ज़रूर है कि आपका एनाटॉमी सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा इसको मुश्किल होती है पढ़ने में और लिखने में। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। एनाटॉमी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसको अगर इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए तो बहुत अच्छा समझ में आता है और बहुत अपनी लाइफ से रिलेट भी करा जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सेल टॉपिक को दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा या फिर आपने अभी एग्जाम्स देखे होंगे या फिर उनके क्वेश्चन पेपर्स देखे होंगे तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपका सेल, टिश्यू और ऐसे ही कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत बार आए हैं आपके एग्जाम्स में, जो कि कभी कभी 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले सेल पार्ट को दिखाऊंगा कि आप उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने सेल आपको पढ़ाया हुआ है, अगर जिन स्टूडेंट्स ने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा मेरे से तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। कम बैक टू आवर टॉपिक, सेल। सेल को अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो कैसे प्रेजेंट करेंगे हमारे एग्जाम में? सबसे पहले हम इन्विजिलेटर को जितना हो सकेगा उतना ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड कराएंगे। अब हम उसको जाके तकिया वकिया या पानी की बोतल तो दे नहीं सकते ऑब्वियसली। हम अपने इन्विजिलेटर को बहुत ज़्यादा खुश कर सकते हैं हमारी हैंडराइटिंग, हमारे राइटिंग पैटर्न और हमारी स्किल्स से, मतलब जो हमारी लिखने की स्किल्स है उससे। तो स्टार्टिंग में हम लिख सकते हैं सेल, ताकि हमारे जो इन्विजिलेटर है उसको क्लियरली समझ में आ जाए कि ये सेल के बारे में डिफाइन करने वाला है और सेल इस क्वेश्चन के इस नंबर पे है। तो ऊपर सेल लिखने के बाद आप उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अपने जो आंसर्स होंगे वो आप पॉइंट्स में लिखिएगा, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो एग्जामिनर को चेक करने में बहुत आसानी होगी और आपको लिखने में भी बहुत कंफर्ट प्रोवाइड होगा। और इससे एक फ़ायदा और होता है, आपकी जो आंसर शीट होती है वो बहुत ज़्यादा फिल्ड लगती है, यानी बहुत ज़्यादा भरी भरी लगती है, लगता है उसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो फिर इन्विजिलेटर को भी मन करता है उस आंसर शीट को देखने में। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं अपने सेल में इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। जैसे कि आप सेल में क्या लिख सकते हैं कि सेल एक स्मॉलेस्ट ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी का, ये हमारे पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये सर्कुलेट होता रहता है। ऐसे ऐसे आप कर करके कुछ कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। फिर आप इसकी लिख सकते हैं डेफिनेशन। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन लिखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आपने जो इंट्रोडक्शन में लिखा है पूरा का पूरा वो आपकी सिर्फ एक डेफिनेशन जो कि 2-3 लाइन की होगी उसमें समझ में आ जाए हमारे इन्विजिलेटर को। डेफिनेशन को कवर करने के बाद हम लिख सकते हैं
हमारे सेल के फंक्शंस। फंक्शंस में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि वो हमारी बॉडी को रेगुलेट, मतलब उसका जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करने में, और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने में एक जगह से दूसरी जगह, और हमारे मोटर कंट्रोल को बनाए रखने में भी हेल्प करता है। फिर आता है हमारा सेल्स के पार्ट। सेल्स के, मैंने आपको अपनी वीडियो में जैसे कि बताया था कि सेल्स में आखिर होता क्या है, उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं उसके, वो मैंने आपको सारे अच्छी तरीके से डिफाइन करे थे। बट इन एग्जाम आप उसको कैसे लिखेंगे? एग्जाम्स में आप ऐसे लिख सकते हैं कि अ सेल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स विच आर फॉलोइंग। यानी कि जो हमारा सेल है वो कंसिस्ट करता है किन को? 3 पार्ट्स को, जो कि फॉलोइंग है, यानी वो नीचे दिए गए हैं। 1 2 3। पहला आता है आपका सेल मेम्ब्रेन, जो कि आपकी आउटर लेयर होती है आपके सेल की। न्यूक्लियस, जो कि आपके न्यूक्लियस, मतलब जो आपका सेल होता है उसका सेंटर पॉइंट होता है। फिर होता है आपका साइटोप्लाज्म, जो आपके सेल के अंदर फिल्ड होता है। फिर अगर आप इसमें कुछ और लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप मतलब कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम दीज, यानी जो हमने ऊपर देखे थे ये वाले 3 पॉइंट, इनके अलावा, यानी अपार्ट फ्रॉम दीज सेल कंटेन मोर पार्ट्स इन इट। यानी कि इन ऊपर जो दिए गए हैं उनके अलावा हमारा सेल कंसिस्ट करता है अपने अंदर बहुत सारे पार्ट्स को, जो कि कुछ इस प्रकार हैं: माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एटसेट्रा। अगर आपको और मार्क्स गेन करने हैं तो आप अपने इन्हीं सारे पॉइंट्स को, ये जो आपके 6-7 पॉइंट्स हैं, आप इनको भी एक करके डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि 1 डाल दिया आपने सेल मेम्ब्रेन, सेकंड पे डाल दिया आपने न्यूक्लियस। तो आप इसको ऊपर टॉपिक लिख के नीचे नीचे डिफाइन कर दो 2-3 लाइनों में। ये भी नहीं बोल रहा मैं कि आप मतलब पूरा पैराग्राफ ही लिखो, 2-3 पॉइंट लिख दो हर एक टॉपिक पे। यानी सेल मेम्ब्रेन पे एक अलग पॉइंट, न्यूक्लियस पे एक अलग पॉइंट, साइटोप्लाज्म पे एक अलग पॉइंट, ऐसे कर करके। सो नेक्स्ट आता है हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया था। अगर मैं आपको इस वीडियो में वो डिफाइन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो सेल डिवीजन आप मेरी उसी वीडियो में जाके देखना कि उसको मैंने कैसे डिफाइन करा है अच्छी तरीके से। सो नेक्स्ट आता है हमारा फंडामेंटल। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हमारा सबसे ईजिएस्ट सब्जेक्ट है हमारे पूरे नर्सिंग प्रोफेशन में। इसमें हमारा जो मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है क्वेश्चन, वो होता है हमारा नर्स, कि आखिर एक नर्स होती क्या है। तो नर्स को डिफाइन करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कर रहे हैं, कि हमें 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आए तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट करें। तो अगर फंडामेंटल में हमारा नर्स क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन नर्स, या फिर व्हाट इज अ नर्स, या फिर एक्सप्लेन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ नर्स, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ऑफ नर्स, तो आप ये ऐसे ऐसे करके, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चल के, आप उस प्रोसीजर से या फिर उस स्टेप से आप वो सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं और फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो कम बैक टू आवर टॉपिक, नर्स। नर्स में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम अपने NURSE, यानी ये जो हमारे 5 वर्ड्स हैं, हम इनकी फुल फॉर्म लिख देंगे। फुल फॉर्म लिखने के बाद हम अपने नर्स के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट्स इलाबरेट कर देंगे कि एक नर्स होती क्या है। ये इसके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट होंगे,
तो आप उन 3-4 पॉइंट्स को लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है हमारी डेफिनेशन कि नॉर्मल भाषा में एक नर्स होती क्या है आखिर। तो आप वो लिख दीजिएगा। अगर आप और ज़्यादा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो आप फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल जो हमारी फर्स्ट नर्स थी उनके बारे में भी लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या दी थी डेफिनेशन एक नर्स की। तो अगर आप एक राइटर के द्वारा दी गई डेफिनेशन लिखते हैं तो आप ऊपर ये साइन ज़रूर डालना कि अकॉर्डिंग टू फ्लोरेसेंट नाइटिंगेल, और जिस राइटर का आप नाम लिख रहे हो उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में रखना अंदर उसके, और लास्ट में किस ईयर में उसने दी थी वो डेफिनेशन उस ईयर को भी लिखना है ताकि आपको और ज़्यादा बिल्डअप मिले अपने आंसर में। फिर आप अपनी पूरी डेफिनेशन को वहाँ पे इलैबोरेट करके लिख सकते हैं अच्छे से। और स्टूडेंट्स एक बात और, डेफिनेशन कभी भी पॉइंट्स में नहीं आती, तो उसको आपको पैरा में ही लिखना होगा अच्छे से। नेक्स्ट आता है आपके एम्स। एम्स आपके मेनली आते हैं 4। पहला आता है हमारा प्रमोशन ऑफ हेल्थ, सेकंड टू प्रिवेंट इलनेस, थर्ड टू रिस्टोर हेल्थ, एंड लास्ट वन इज फैसिलिटेट कोपिंग विद डिसेबिलिटी। अगर आपको और मार्क्स चाहिए तो आप इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिफाइन कर लीजिए तो वो और अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आते हैं आपके कॉन्सेप्ट ऑफ नर्स। कॉन्सेप्ट भी आपके 4 ही आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें आपका पर्सन होता है यानी कि पेशेंट, एनवायरनमेंट, हेल्थ और नर्स। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रिंसिपल्स। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स मैंने आपको अपने पहले वाली वीडियो में अच्छी तरीके से क्लैरिफाई किए थे कि होते क्या हैं वो। तो जैसे जैसे मैंने आपको अपनी उन वीडियोस में प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया था आप उसी तरीके से लिखिएगा। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप प्रिंसिपल की हेडिंग लिख लीजिए। फिर हेडिंग लिखने के बाद उसको नीचे इलैबोरेट कर दीजिए अच्छी तरीके से। इसमें करीब करीब आपको 3 से 4 लाइन भरनी होंगी क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हैं और प्रिंसिपल्स की जो मेन हेडिंग होती है उसको बिल्कुल भी बदला नहीं जाता। अंदर का कंटेंट आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, बट ऊपर की जो मेन टॉपिक होती है उसको बिल्कुल भी मोल्ड नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वालिटीज़ ऑफ अ नर्स। स्टूडेंट्स, क्वालिटीज़ आपकी बहुत सारी होती है हमारे नर्स की, तो आपको ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 या 15 लिखनी ही लिखनी है अपने एग्ज़ाम्स में। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ नर्स। ये भी आपको 10 से 15 लिखनी है आपके एग्ज़ाम्स में। स्टूडेंट्स, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा ताकि आप हेजिटेट ना करें अपने एग्ज़ाम्स में, और अपने एग्ज़ाम्स में आप फुल मार्क्स गेन कैसे करें। तो इसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। अगर मैं आपको थोड़ा अच्छे से इलैबोरेट करूं तो वो कुछ इस तरीके से होंगी। स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूंगा। ये मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आपको इन फ्यूचर या फिर मेरी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी क्वेरी हो तो आप इस आईडी पर जाकर आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है उसको पूछ सकते हैं, या फिर आपको कोई इम्पोर्टेंट नोट्स चाहिए वो पूछ सकते हैं, या फिर मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में आप वो भी पूछ सकते हैं मेरे से। सो हम देखते हैं पहले एनाटॉमी में हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाएँ। मैंने आपको सेल का एग्जांपल दिया था। सेल के एग्जांपल में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आप अपना इंट्रोडक्शन जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे तरीके से दीजिएगा, और अपने इंट्रोडक्शन में 3 से 4 लाइन या फिर 2 से 3 लाइन लिखेगा। तो लाइन लिखने से पहले अगर आप अपने सेल का ऊपर नाम लिखें और इसके बाद एक सेल का अच्छा सा डायग्राम बना दे विद लेबल्स, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा।
आपको सबसे पहले तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। दूसरा, एग्जामिनर को लगेगा कि हमारा जो स्टूडेंट है उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, तो उसको वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से मार्क्स देगा। फिर इसके बाद हम अपने डायग्राम के बाद अपने इंट्रोडक्शन में सेल के फंक्शंस भी लिख सकते हैं कि सेल का फंक्शन आखिरकार होता क्या है। मतलब आप ये भी बता सकते हैं कि सेल रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है, और जो मेटाबॉलिज्म है उसमें भी हेल्प करता है, एटसेट्रा। अब बात करते हैं हम हमारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इम्पॉर्टेंट नोट की। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको कुछ भी पूछ लिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं हमारे एम्स को, एम्स में हमारे 4 पॉइंट आते हैं। आप इनको पॉइंट टू पॉइंट लिखने की बजाय, मतलब जैसे कि मैंने अभी इस पैटर्न में लिख रखा है, इसकी बजाय अगर आप बॉक्सेस बनाकर, फिर एक नीचे एरो डालकर, फिर से एक बॉक्स बनाकर, फिर से नीचे एक एरो डालकर, और फिर से एक बॉक्स बनाकर लिखेंगे, तो आपको आसानी होगी ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स में लिखने में। और जब एग्जामिनर आपको ये देखेगा, यार इसने तो बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ है, अपने सारे क्वेश्चंस बॉक्सेस भी बनाए हैं, और फ्लो चार्ट बना के भी प्रेजेंट करा है, और बहुत प्रेजेंटेबल भी लग रहा है। और इसके बाद अगर आप चाहो तो आप इन्हीं सारे अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन, ज़्यादा नहीं करना एक्सप्लेन, बस 2 से 3 लाइन एक्सप्लेन करो और फिर छोड़ दो। इतनी नॉलेज रखना अपने पास कि हमारे एग्जामिनर को हमारे जो शब्द हैं वो सही से समझ में आए, और राइटिंग थोड़ी क्लियर रखना कि अगर वो थोड़ा दूर भी होके बैठे तब भी उसको समझ में आ जाए। Please like this video, subscribe the channel and hit the bell icon that you never miss any updates. Students, share this video to a needly friend ताकि हम सबकी हेल्प कर पाए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।